अस्सलाम वालेकुम। STA 301 है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। हमारे पास एक स्टैटिस्टिक का एक कोर्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। कोड है उसका STA 301। फाइनल टर्म के कुछ पेपर्स सिर्फ गो थ्रू करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल से, कुछ क्वेश्चन से, जो कि पेपर में आ जाए। आसान होने के बावजूद आप लोग अटेम्प्ट ना कर सकते हो, छोड़ आते हैं। तो बाद में एक और वीडियो भी बना दूंगा जब भी टाइम मिला, कि मैथ टाइप आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैथ टाइप का स्टेबल वर्जन पोर्टेबल में, और दूसरा जो मेरे पास पड़ा है और जो मैं इस्तेमाल करता था और जो अच्छा भी है। एक तो इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हैं, उसमें आपके पास MS वर्ड के अंदर एक्सटेंशन नहीं लगती, या और ढेर सारे मसाइल आते हैं, आपकी विंडोज से कंपैटिबल नहीं होता। तो उसके लिए मैं आप लोगों को जो मेरे पास सेटअप पड़ा है वो मैं शेयर कर दूंगा, और उसे इस्तेमाल किस तरह करते हैं एक छोटी सी वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो आज पेपर करते हैं। STA 301 के फाइनल टर्म का सब्जेक्टिव है सिर्फ, और साथ में फिर हैंडआउट्स में से भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे पास है ए सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन n इज इक्वल टू 5 आइटम्स हुज वैल्यूज। ये उसने वैल्यूज दी हैं। उसने कहा ड्रॉ करें पॉसिबल सैंपल्स, इसमें से कितने सैंपल आप निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं जो कि यही वाले हों लेकिन रिप्लेस ना हो। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास ये बनेंगे कितने। तो फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल एन और यहाँ पे एन सी आ रही है हमारे पास। तो क्या है कि 5 का फैक्टोरियल और NCR का बटन प्रेस करना, और 3 का फैक्टोरियल, यानी ऊपर आएगा 5 का फैक्टोरियल, बाय में आएगा 5 - 3 का फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, और साथ में आएगा 3 फैक्टोरियल। तो क्या बनेगा हमारे पास, वो 20 बनता है। ठीक है, अगर ऊपर 5 का फैक्टोरियल देखें हम, तो 5 का फैक्टोरियल, और हमारे पास नीचे बनता है 3 का फैक्टोरियल, और 5 - 3 वो बनता है हमारे पास 2 का फैक्टोरियल। तो वो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास बच गया 20, और साथ में था हमारे पास 2 का फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, यानी ऊपर 20 और नीचे बाय में 2 बचता है। तो वो हमारे पास 10 आ जाता है। तो यहाँ से हमने निकाल ली एक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से उसने कहा है कि 10 यानी वैल्यूज आपके पास आई हैं, जो कि 10 वैल्यूज बनती हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, उसने कहा है कि ऐसे नंबर लें जो कि रिपीट ना हो। तो आपने क्या करना है, पहले 0 ले लिया, 2 ले लिया, और 3 ले लिया। फिर 0 के साथ किसी और का पेयर बना लें, 3, 6 और 7। फिर 0 के साथ 0, 3, 7 हो गया, यानी फिर 2, 3, 6, फिर 2, 3, 7, फिर 3, 6, 7। इस तरह करके जितने पेयर बनते हैं, यानी ये 10 बनते हैं, ये वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 वैल्यूज बनती हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है। उसके बाद कैलकुलेट करना है सैम्पलिंग एरर। ठीक है, सैम्पलिंग एरर हमने कैलकुलेट करना है, जबकि उसने कहा है कि इसका मीन जो है वो 102 है, और पॉपुलेशन का जो मीन है वो क्या है कि 100 है। पॉपुलेशन का मीन ये आ गया, और ये जो सैंपल मीन है एक्स का कॉन्जुगेट जो हमारे पास है वो ये है। बस ये निकालना है तो हमारे पास ये आ जाएगा। एक ये आपने क्वार्टाइल डेविएशन भी आपने याद रखनी है। थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2 होता है। थर्ड क्वार्टाइल का अपना फार्मूला है, फर्स्ट क्वार्टाइल का अपना फार्मूला है। उसके बाद है कांस्टेंट और रैंडम वेरिएबल में क्या फर्क होता है। ए वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू ना चेंज हो सकी वंस इट हैज बीन असाइन, जब उसकी असाइन कर दी जाए वैल्यू। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कहलाती है। और रैंडम वेरिएबल कौन सी होती है, रैंडम वेरिएबल वो होती है जो चेंज हो सके या जिसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी किसी और की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंडेंट होती है। अगर हम उसको बदलेंगे तो पहली वाली भी बदल जाएगी। उसके बाद है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये आपने देख लेना है। उसके बाद है फाइंड मीन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन मालूम करना है, उसके बाद वेरिएशन मालूम करनी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसने ये आपको दिया है कि पी
सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ सैंपल्स, और ये प्रोबेबिलिटी दी है उसने। तो फार्मूला आपने ये बस याद रखना है, म्यू पी यानी मीन पी बराबर है, और ये वेरिएंस का फार्मूला है। वेरिएंस को आप वी ए आर भी लिख सकते हैं, ये भी वेरिएंस ही होता है, और ये चीज भी वेरिएंस ही होता है, यानी पी के हिसाब से लिया तो पी का, और ये मीन है, मीन बराबर होता है एक्स के बार भी होता है ये। तो ये उसने फार्मूला दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया हुआ है कि पी को एफ पी के साथ मल्टीप्लाई किया है। पी की वैल्यू आपके पास ये है, और एफ ऑफ पी की आपके पास वैल्यू ये है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया और इनका रिजल्ट ये आया। इसी तरह 3 1s are 3 और 3 3s are 9 होगा, तो इसलिए 3 1s are 3 और बाय में उसने ये लिखा हुआ है, उसने पी के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, तो लिहाजा फिर उसके हिसाब से पी और एफ पी, ये पी है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास पी है, और ये एफ ऑफ पी है, ठीक है। तो 3 1s are 3 और 3 3s are 9, यानी वो 3/20 हमारे पास बनता है। इसी तरह फिर इसका स्केयर लिया गया, और पी का सिर्फ इस वाले का स्केयर लिए गए हैं। स्केयर लेने के बाद उसे एफ ऑफ पी यानी इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया गया। जब 1 का स्केयर 1 होगा, 3 का स्केयर 9 होगा, 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 रहेगा और बाद में ये 20 बनेगा। तो ये इस तरह करके आपने ये हल करने हैं। बाद में ये उसका सम, ये सिग्मा लफ्ज कहलाता है, इसे समेशन पढ़ते हैं, यानी सिग्मा पी का स्केयर फिर एफ ऑफ पी और इज इक्वल टू 3/10। 3/10 कैसे बना, इन सब का सम करने से 1 + 1 2 + 3, और बाय में चूंकि इनका एलसीएम, लेकिन आपने एलसीएम पहले ले लेना है, हल करने के बाद आए, ये डायरेक्ट नहीं आएगा। आपने इनका एलसीएम लेना है, 1/20 प्लस 1/5 प्लस 1/20, इन सब के एलसीएम 20 आएगा। फिर 20 को ऊपर रखना है, और इस 20 पे डिवाइड करेंगे, जब 1 बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह 20 को ऊपर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, 4 आएगा हमारे पास। इसी तरह ये 1 4 + 1 5, और ये 6, यानी हमारे पास बनता है 6/20। 2 3s are 6 और 3 10s are 20 बनता है हमारे पास। तो ये इस तरह करके हमने ये निकाला और बाद में हल किया। फिर आगे सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट की है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटकम एंड इवेंट? आउटकम और इवेंट में फर्क क्या होता है? आउटकम बेसिकली नंबर ऑफ सैंपल्स कह लें, या जो आप उनमें से वैल्यूज उठाते हैं या निकालते हैं, और इवेंट वो होते हैं जो अक्कर होते हैं, जो किसी चीज के होने का वजह बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें, एन आउटकम इज ए रिजल्ट ऑफ ए सिंगल ट्रेल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपने कोई भी तजर्बा किया, उसमें से जो चीज निकली है या जो रिजल्ट निकला है, तो वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आपकी आउटकम आई है। और इवेंट क्या होता है कि इंडिविजुअल आउटकम और एनी अदर नंबर ऑफ आउटकम्स, उन आउटकम्स के एक सिर्फ उसने कहा है कि इंडिविजुअली अलग एक इवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैच अगर बंदा कोई खेलता है, या वो जीतता है, या वो हारता है, या टाई होता है, ये 3 उसके इवेंट है, जीतना, हारना या बराबर होना। लेकिन उसमें से एक चीज बंदे के को गेट होती है, यानी हासिल होती है मैच खेलने वाले को, या वो जीतता है, या वो हारता है, या मैच बराबर होता है। जो जीतना, हारना या बराबर होना आउटकम्स कहलाती हैं, जबकि जीतना, हारना या बराबर होना खुद इवेंट है। उनमें से सिर्फ एक जो रिजल्ट निकलता है वो आउटकम कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं जी। स्टैंडर्ड एविएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने देख लेना है। इफ एन ऑटोमोबाइल इज ड्राइवन ऑन द एवरेज नंबर नो मोर देन, ठीक है, नो मोर देन 16,000 किलोमीटर पर ईयर, एक बंदा अगर 16,000 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा नहीं एवरेज निकाल सकता किसी गाड़ी की, तो हमने ये वाला साइन लगाना है कि वो या 16,000 तक जाएगा या 16,000 के बराबर होगी। ठीक है, h लेस देन और इक्वल टू 16,000, और या फॉर्मुलेट द नल, इसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखने, इसलिए h1 इज ग्रेटर देन 16,000, यानी उससे बड़ी हो सकती है फिर वैल्यूज। उसके बाद है
हाँ, यहाँ देखते हैं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर है ये, मिड टर्म के पेपर में भी उम्मीद आया होगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वैल्यूज कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो एक आसान एग्जांपल आपको देता चलूं। डिस्क्रीट होती है जिसमें गैप आ जाए, जैसे मैंने ये लाइन लगाई है ना, इसके अंदर कुछ लाइंस के अंदर स्पेस है। और कंटिन्यूस क्या होती है? एक विदाउट जंप, विदाउट ब्रेक, हमारे पास ये है, ये हमारे पास कंटिन्यूस की एग्जांपल है और ये डिस्क्रीट की एग्जांपल है। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, और ये कंटिन्यूस की है। नंबर ऑफ शॉप्स इन प्लाजा, प्लाजा के अंदर मुख्तलिफ दुकानें होती हैं। हर प्लाजे के अंदर कोई खास तरतीब नहीं है कि 10 दुकानें ही होंगी, 20 दुकानें होंगी, 100 दुकानें होंगी। हर प्लाजे के अंदर मुख्तलिफ दुकानों के साइज, मुख्तलिफ दुकानों के नंबर होते हैं। तो ये है अर्ली टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय वेदर ब्यूरो, घंटे के हिसाब से उसने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद इंचेस जो है वो ऑफ रेनफॉल इन सिटी, किसी सिटी के अंदर जो बारिश हुई है वो क्या है, उसने कहा कंटिन्यूस है। पैसेंजर जितने रेल के अंदर उठाती है एक साल के अंदर, वो डिस्क्रीट डेटा है, क्योंकि कोई खास तरतीब नहीं है कि 100 बंदा रोजाना जाएगा ही जाएगा, तो या 100 बंदा रोजाना जाता है, क्योंकि रेल के अंदर सिर्फ वो लोग जाते हैं जिन्होंने सफर करना है, बाकी सारे घर होते हैं या अपने अपने काम के ऊपर होते हैं, लिहाजा वो डिस्क्रीट है। यानी जिसमें जंप आ जाए, स्पेस आ जाए, ब्रेक आ जाए, वो डिस्क्रीट है। जिनमें जंप ना आए, ब्रेक ना हो, ठीक है, यानी उनकी तरतीब ना खराब हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के हैं ये 5 तक। अगर मैं बोलूं 1 3 5, यानी 2 का आ गया और 4 भी छोड़ गया, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट होगा। अगर ना जंप आए तो वो कंटिन्यूस होता है। उसके बाद है हमारे पास ये आप लोगों ने देख लेना है, वेरिएंस का या फार्मूला दिया हुआ है आगे, उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट की हुई है। उसके बाद है टू डाइज आर थ्रोन, कितनी डाइज हैं? 2 डाइज हैं। डाइज कहते हैं बेसिकली लूडो के एक दाने को। अब कितने दाने हैं? 2 दाने हैं। उसने कहा सैंपल स्पेस बनाए और उनमें से सिर्फ और सिर्फ वो निकालें जिनका सम 7 है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल लाजमी आता है, बेशक वो मिड हो, बेशक वो फाइनल टर्म हो। सबसे पहले बताता चलो, एक लूडो के ऊपर 6 दाने होते हैं। तो अगर आपके पास 2 लूडो हैं, एक 2 दाने हैं लूडो के, तो आपने क्या करना है कि 2 लूडो के दाने को अगर आप लूडो के ऊपर फेंके, तो हमारे पास 36 आउटकम्स आती हैं। 36 आउटकम्स में एक बार आप लोगों को मैं बताता चलूं, अगर आप पहले लूडो के दाने के ऊपर 1 फिक्स कर दें, ठीक है, दूसरे दाने के ऊपर में भी 1 आया हो, दूसरे दाने के ऊपर में भी 2 आया हो, दूसरे दाने के ऊपर में भी 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आया हो, 6 आया हो, यहाँ तक तो पहले लूडो के दाने के ऊपर 1 फिक्स था। अब लूडो के पहले दाने के ऊपर 2 अगर फिक्स कर दे, ठीक है, तो बाकी फिर वही आउटकम्स है। इसी तरह 3 फिक्स किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया और फिर 6 किया, यानी आपके पास 36 आउटकम्स आती हैं। अब इनमें से वो उठानी है, सिर्फ उसने कहा कि जिनका सम 7 है। 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1, ठीक है। यहाँ सिर्फ वो रिजल्ट उठाए हैं जो हमारे पास जिनका सम 7 था। उसने कहा डिफाइन सैंपल एरर और उसका फार्मूला, ये है हमारे पास एक्स का बार, यानी हमारे पास मीन आ गया, और ये हमारे पास मीन आ गया उसमें से। उसने कहा डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड ड्राइव, यानी सैंपल आ गया यहाँ पे इसने, और उसके बाद फिर ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू के लिहाज से उसने कहा ये सैम्पलिंग है, ये मीन आ गया हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास मीडियन के, हमारे पास उसने कहा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। कि मीडियन, एक तो हमारे पास होती है मिडल वैल्यू को हम कहते हैं, ये दरमियानी वैल्यू, यानी अगर आपके पास 1, 2, 3 और 4 और 5, इसमें हमने अगर मीडियन निकालना है, हम इन्हें पहले तरतीब देते हैं, तरतीब देने के बाद आप एंड से और फर्स्ट से नंबर छोड़ते जाते हैं और ये हमारे पास मिडल नंबर होता है, यानी ये मीन है। अगर आपके पास 2 नंबर आ जाए, उन दोनों को सम करना, डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। उसके बाद है फार्मूला आपने देख लेना है, ठीक है, और स्मॉल और लार्ज नंबर भी देख लेना है। उसने कहा अगर n एक लेस देन और इक्वल टू हो, तो फिर ये स्मॉल नंबर कहलाएगा, लेकिन उसमें 3 जो है 30 है, वो लार्ज नंबर भी कहलाएगा, क्योंकि वो इक्वल टू भी है इसलिए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में फिर उसने 150 नंबर दिए हैं, लेट्स से बराबर है अगर तो 150 गई है, अगर नहीं है तो
वो इसका नल या अल्टरनेटिव होगा। उसके बाद है हमारे पास फिर ये फार्मूले आ गए और ये क्लास इंटरवल का फार्मूला आ गया। क्लास इंटरवल के साथ ही मैं एग्जांपल आपको देता चलूं, 0 से 9 कर लेते हैं। 0 से 9 है हमारे पास। लेट्स से उसने कहा है कि एनी अप्रोप्रिएट वैल्यू क्लास इंटरवल इज 2.96 और उसकी रेंज है 14.8। उसने कहा है अगर हमारे पास ये देन फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस, आपने क्लासों की तादाद बतानी है। यानी क्लासेस बेसिकली ये यही एक क्लास है। अगर इस तरह ऊपर हम नंबर इसे दे लें कि ये क्लास है। और क्या करते हैं क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल का होता है बेसिकली 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर बनते हैं हमारे पास। ये क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी इंक्लूड है। 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 नंबर बनते हैं क्योंकि 0 भी इंक्लूड है। उसके बाद रेंज उसने हमें दे दी थी, रेंज की वैल्यू, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास ये बनता है, यानी 5 नंबर ऑफ क्लासेस हैं। उसके बाद है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सी भी मालूम करना है आपने अगर उसने आपको ये वैल्यूज दी गई हो। उसका फार्मूला है समेशन एक्स बाय में एन, और फिर स्टैंडर्ड एविएशन के लिए हमारे पास क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर बाय में एन और समेशन एक्स बाय एन का होल का स्क्वायर। सिर्फ यहाँ से हमने इनके स्क्वायर लिए हैं, उनका सम किया और बाद में इसमें से हमने उसका निकाल देना है। समेशन एक्स स्क्वायर बाय में एन और समेशन एक्स बाय एन का होल का स्क्वायर में से हमने उसे निकाल देना है। तो यहाँ बाद में स्क्वायर रूट लिया और इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की है और हमारे पास ये परसेंटेज में आ गया। उसके बाद है फ्लावर्स इन ब्लड अकर टू एवरेज उसने दी हुई है 50 स्क्वायर फीट। प्रोबेबिलिटी बतानी है 32 स्क्वायर की, जबकि उसमें 9 फ्लावर्स हो। हल नहीं किया इसलिए नहीं समझा रहा। आगे हमारे पास फिर वही 2 डाइज आर रोल्ड, लेकिन उसने कहा मोर देन 11। मोर देन 11 में 6 5 5 6 और 6 6, इस क्योंकि इक्वल टू भी आया इसलिए, और ये हमारे पास नंबर बनते हैं। चूंकि अब उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी का शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है टॉपिक। 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाइज हैं, यानी 2 लूडो के दाने को रोल किया, उन्हें हिलाया, हिलाने के बाद उन्हें फेंका लूडो के ऊपर, और बाद में उसने कहा कि ऐसा रिजल्ट निकालें जो कि सिर्फ और सिर्फ या इक्वल आउटकम्स जो है उनकी, या वो बराबर हो या 11 से बड़ी हो, या 11 के बराबर हो या 11 से बड़ी हो। 36 आउटकम्स आपके पास आ गई। 2 की पावर 6 होता है, सॉरी, एक लूडो के दाने के ऊपर 6 दाने होते हैं। 2 लूडो के दाने तो 6 की ताकत 2, यानी 6 रेज पावर 2। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36, और उसमें से सिर्फ वो रिजल्ट निकालने हैं जो आपके पास 11 या 11 से बड़ा आए। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3/36 इज इक्वल टू 1/12, यानी इतनी आउटकम्स आती हैं जो 11 या 11 से बड़ी हैं। स्टैंडर्ड एविएशन NPQ डायरेक्ट देख लें ये। इसी तरह आपके पास एक ये फार्मूला इंडिपेंडेंसी उसने कहा है चेक करें। फार्मूला आपने बस देख लेना, वैल्यूज पुट करनी है। फिर अगेन वही रिपीट हो रही है। उसके बाद एक सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पोकर हैंड ऑफ 5 कार्ड कंटेन एग्जैक्टली 2 एज। उसने कहा एक कह लें कि एक बंदे ने ताश लिए हैं, ताश में से उसके हाथ में 5 ताश हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डेक है, यानी 52 जिसमें कार्ड होते हैं, वो एक ताशों की डिब्बी है। उसने कहा कि जिसमें एग्जैक्टली 2 एज हैं, जब 2 इक्के हों, यानी एज इन पे लिखा हुआ है, तो वो ये रिजल्ट है। और टोटल इक्के हमारे पास होते हैं 4, 4 इक्के होते हैं हमारे पास जिनके ऊपर ए लिखा होता है, एस कहते हैं उन्हें। बाकी रह गए हमारे पास 48 कार्ड। टोटल स्टैंडर्ड जो है ना हमारे पास, एक ताशों की डिबिया, उसके अंदर 52 ताश होते हैं हमारे पास। 52 में से अगर हम अपने 4 इक्के निकाल दें और उनमें से 2 एग्जैक्टली आए, ठीक है, उस बंदे के हाथ में 2 एग्जैक्टली इक्के हों, तो
बाकी हमारे पास रिमेनिंग 3 चांस रह गए और वो 48 हमारे पास बाकी ताश रह गए। अब टोटल हमारे पास 52 होते हैं ताश, इसलिए टोटल में से ये हमारे पास पांच पांच कार्ड जो उसने निकाले में अपने हाथ में वो ये हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी, बाद में इस पे फार्मूला लगा हुआ है, एनसीआर है या एनपीआर है, आप लोग खुद देखेंगे। उसके बाद है ये एग्जांपल बार बार आई हुई है इसी पेपर के अंदर, ये आप लोगों ने देख लेनी है, फार्मूला आपके सामने है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। और ये भी सेम वही चीज है। ये फिर अगेन वही आ गया हमारे पास। मोस्टली क्वेश्चन वही होते हैं जो बार बार ऊपर हल हुए होते हैं, वही बार बार आ रहे हैं हमारे पास रिपीट होके। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है कैपिटल एक्स बराबर होता है स्मॉल एक्स के, और वो एन एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, यानी नीचे वाले की पावर में ऊपर वाली ये या कह लें कि ये पहले की पावर है ना, उसमें से एन टाइम्स में से एक और पावर निकाल देनी होती है। बाद में ये फार्मूला आपके पास दिया हुआ है और यहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं सॉल्व। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।